शुरू अल्लाह के नाम से जिसकी रहमतें और बरकतें हमारे खानों में। जैसा कि आपको मालूम है कि कुर्बानी का गोश्त जो है वो सभी के घर में होता है और इसको लोग फ्रीज़ कर देते हैं। जब हमारे घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाए तो जब गोश्त की बनाने की बारी आती है तो हमें यही सोच लगती है ये तो फ्रीज़ हुआ है और इसको रखेंगे तभी जाके ये खुलेगा। मगर आज मैं आपके साथ बहुत ही यूज़फुल और अमेजिंग सी टिप शेयर करने जा रही हूँ जिससे कि सिर्फ 5 मिनट में आप गोश्त को बहुत आसानी से खोल सकते हैं बगैर पानी को बॉयल किए। और यकीन करें जब आप इस फार्मूले को देखेंगे तो यकीन करें आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतना आसान तरीका हमें पहले क्यों नहीं मालूम था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। आई होप आप और आपकी फैमिली खैरियत से होगी। इसी तरह से मेरी दुआ है अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसा कि हमने भी कुर्बानी का गोश्त लिया था जिसको हमने फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लिया है। इसी तरह से जो है वो अब हम इसको खोलने जा रहे हैं सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। सबसे पहले जो है वो हम इसका ऊपर वाला शॉपर जो है वो रिमूव कर लेंगे। इस तरह से बहुत ही आसानी से आपने इसको रिमूव कर लेना है। रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह से मोर रेसिपीज़ के लिए बेल को प्रेस कर लें ताकि रेसिपीज़ आपके साथ भी बर वक्त शेयर होती रहें। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका ऊपर वाला शॉपर तो हमने हटा लिया है, रिमूव कर लिया है। तो अब जो हमारा गोश्त है देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा फ्रीज़ हुआ है। इसको हम किस तरह से अब पीसेस में अलग अलग कर लेंगे गोश्त को। आज से आपकी टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि मेहमान आए हैं तो हम गोश्त को किस तरह से अलग करें। अब जो है वो आप खुशी खुशी गोश्त ही बनाना पसंद करेंगे। आपके घर में कोई मेहमान आएगा क्योंकि अब गोश्त को अलग करना मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान कर दूँगी। तो यहाँ पर इसको हम साइड पे करते हैं और अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर आपने एक बड़ा सा बाउल लेना है और इसमें आपने पानी शामिल कर लेना है। पानी कोई भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम इसमें शामिल कर लेंगे जी 2 टेबल स्पून नमक। नमक आपने 2 चम्मच भरकर शामिल करना है। नमक शामिल कर लेने के बाद 2 चम्मच के करीब इसमें विनेगर यानी कि सिरका शामिल कर लेंगे। इस तरह से ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो हर किसी के घर में बहुत आसानी से अवेलेबल होती हैं। अब आपने इतना अच्छे से मिक्स करना है कि नमक पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, कुछ इस तरह से। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो गोश्त था वो हम इसमें ऐड कर लेंगे, रख देंगे इसको पानी में। अब यहाँ पर मैं बता दूं कि मेरा बर्तन थोड़ा छोटा पड़ा था, लेकिन अगर आप गोश्त को इस तरह से रखें तो कोशिश करें कि बर्तन आपका बड़ा हो। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पे गोश्त है इसको अच्छी तरह से पानी में डिप कर लें, इस तरह से दोनों साइड से। और पानी मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो इसके लिए मैं इसमें थोड़ा और पानी शामिल कर लूँगी ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से पानी में डिप हो। तो अब इसी तरह से गोश्त को हम इस पानी में रख देंगे जी लगभग 4 से 5 मिनट तक। तो लीजिए माशाल्लाह से गोश्त को पानी में रखे हुए 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम गोश्त को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा गोश्त कितना अच्छी तरह से पीसेस में अलग अलग हो चुका है बगैर मेहनत किए कुछ ही मिनटों में। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और यूज़फुल सी टिप्स मैंने आज आप सब लोगों के साथ शेयर की। इंशाल्लाह से ये टिप आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। माशाल्लाह से देख सकते हैं गोश्त कितना आसानी से पीसेस में हो रहा है। इस तरह से बहुत ही आसानी से कुछ ही मिनटों में आप गोश्त को जो है वो खोल सकते हैं बगैर टाइम को वेस्ट किए। साथ ही आप मसाला बनाएं और साथ ही माशाल्लाह से आपका गोश्त भी अलग अलग हो जाएगा इस तरह से। तो अब हम गोश्त को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे 2 से 3 पानी में। तो यहाँ पर इसको वॉश करने के बाद दोबारा इसमें पानी शामिल कर लेंगे और माशाल्लाह से देख सकते हैं गोश्त भी हमारा एकदम अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। साथ में ही आपका गोश्त भी साफ़ हो जाएगा और साथ ही जो है माशाल्लाह से आपका गोश्त जो है वो पीसेस में भी हो जाएगा। अब हम तमाम फ्रेंड्स के लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी कि आप किस तरह से चटपट में गोश्त को अलग अलग पीसेस में कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ भी शेयर कर लें ताकि वो भी बहुत ही आसानी से गोश्त को अब अलग अलग पीसेस में कर लें कुछ ही मिनटों में। आपको ये मेरी इजी और हेल्पफुल सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जब उनके घर भी कोई मेहमान आ जाए तो वो भी टेंशन फ्री रहें और चटपट में गोश्त को फ्रीज़ हुए गोश्त को अलग अलग पीसेस में कर लें बगैर टेंशन के, बगैर टाइम को वेस्ट किए। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूँगी एक मज़ेदार और न्यू डिलीशियस रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।